खोट्ठा क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे खोट्ठा साहित्य की अन्य विधाएं का जो बचा हुआ सेक्शन है वो हमारा, जिसमें से हम लोगों ने जीवनी पढ़ लिया है, यात्रा वृत्तांत पढ़ लिया है, संस्मरण में 2 पढ़ा है, बाकी पढ़ना है और बाकी है शब्द चित्र। आज हम लोग संस्मरण को ख़त्म करेंगे। संस्मरण में हम लोग को 5 पढ़ना था, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले ही। आज हम लोग ये तीनों कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, आज ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं क्लास में। इसके पहले अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी लाभान्वित हों। चलिए चलते हैं क्लास में। ये रहा हमारा आज का पहला संस्मरण, सरल सहज संतोष बाबू। संतोष बाबू किनको कहा जा रहा है? संतोष कुमार महतो को, है ना। इसके लेखक कौन है? परितोष कुमार प्रजापति। आप जानते हैं कि जो लेखक का नाम है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पाठ का लेखक कौन है। हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनके बारे में क्या लिखा गया है, संतोष कुमार महतो जी के बारे में। संतोष बाबू माने संतोष कुमार महतो। संतोष बाबू मतलब क्या होता है? संतोष कुमार महतो जी को कहा जाता है संतोष बाबू। खोट्ठा भाषा का नाम जिसका कवि, खोट्ठा भाषा के नामी गिरामी नामचीन प्रसिद्ध कवि। मातृभाषा खोट्ठा के आगू बढ़वेले समर्पित। मातृभाषा खोट्ठा को आगे बढ़ाने में, इसके प्रसिद्धि दिलाने में समर्पित हैं ये। अभी ये नहीं है, इनका देहांत हो चुका है। 1980 में जखन गोटे झारखंडक भाषा और सांस्कृतिक उलगुलान शुरू भेलै। 1980 में जब पूरे झारखंड में भाषा और संस्कृति का आंदोलन शुरू होता है, तखन खोट्ठा क्षेत्र कवि, लोक गायक, कलाकार और भाषा प्रेमी हिया खलास रुपया माय माटी मातृभाषा और मानसिक मुक्ति खातिर उलगुलान गठाए लगला। 1980 के आसपास जब झारखंड में भाषा और संस्कृति के लिए आंदोलन शुरू होता है, तो उस समय खोट्ठा भाषा क्षेत्र के जो कवि हैं, लोक गायक हैं, कलाकार हैं, भाषा प्रेमी हैं, ये दिल खोल के अपनी माँ मिट्टी और मातृभाषा और मनुष्य की मुक्ति के लिए उलगुलान में शामिल होते हैं, जमा होते हैं। सही समय एक झा के संगे संतोष बाबू के देखा भेलन और खोट्ठा लेखन बाट टान बढ़लन। उसी समय एक झा, अजीत कुमार झा से संतोष बाबू का देखा होता है, मुलाकात होता है, भेंट होता है और खोट्ठा भाषा में लिखने की तरफ इनका क्या कहते हैं, झुकाव, है ना। खोट्ठा भाषा की तरफ लिखने के लिए इनका झुकाव बढ़ता है, इस तरफ ये आकर्षित होते हैं। सहज सरल और ठेठ शब्द के संगे कविता लिखे लगला। संतोष जी जो हैं सरल, सहज और ठेठ खोट्ठा में कविता लिखने लगे। इनका एक कविता है, हम लोगों ने पढ़ा है उसको, एक मौनी फूल। पढ़े हैं आप लोगों ना? कितना सुंदर लिखा हुआ है ना। अच्छी अच्छी उसमें कविताएं लिखी हुई हैं, पढ़ाया है मैंने आपको। अगर नहीं पढ़ा देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारा अवेलेबल है। CGL का लगभग सारा सिलेबस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। धीरे नहीं पढ़ सकते हैं तो वीडियो का स्पीड बढ़ा दीजिए, 1.2 1.25 कर दीजिए, 1.5 कर दीजिए, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ें तो देखिए, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संतोष बाबू फिंगाठी कविता लिखे बेसी रुचि हले नुखर। संतोष बाबू को जो ना फिंगाठी वाला कविता लिखने में ज़्यादा रुचि था। फिंगाठी मतलब क्या होता है? व्यंग, किसी पर व्यंग करना, ठीक है। व्यंग करने वाला कविता लिखने का ज़्यादा रुचि था। कविता में खोट्ठक आया और ठेठ शब्द प्रयोग पर वो जोर देलथिन। खोट्ठा में कविता में खोट्ठा भाषा का जो ठेठ शब्द होता है ना, एकदम जो बेसिक शब्द होता है, उसके प्रयोग पर ये जोर देते हैं कि नहीं, उसी पर लिखना चाहिए। ई छाड़ा अपन रचना में अन्य भाषा के शब्दों के प्रयोग करला। इसके अलावे खोट्ठा भाषा का जोर दिए, इसके अलावे जहाँ जहाँ जैसा जरूरत पड़ा वहाँ वैसे वैसे अन्य भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। 1988 बछरे वो अपन कविता गौछ एक मौनी फूल छपेवला। 1988 में 1988 में वो अपने कविता का एक संग्रह है, एक मौनी फूल, जो हमारे सिलेबस में भी है, एक मौनी फूल, उसको छपवाए। सभी कविता के मनेक छटपटी यार, सभी कविता में मनेक छटपटी यार माटिक टान के चटा देखल जाए पारे। सभी कविता में मन का छटपटी और मिट्टी के प्रति उनका झुकाव, खिंचाव ये देखा जा सकता है। सारा कविता बहुत ही सुंदर लिखा गया है, बहुत ही मज़ेदार कविता भी है, आप पढ़िएगा आपको अच्छा भी लगेगा। सभी कविता रंग चंगिया और मनमोहुआ। सारा कविता जो है ना बहुत सुंदर है, एकदम मनमोहक है।
कुटी चाल और काना पतियार पर प्रहार करल गया है। काना पतियार क्या होता है? अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास। कुट चाल और अंधविश्वास पर प्रहार किया गया है। संतोष बाबू अपन कविता गौ छपवल बादे उनकर मने खोठाक सभे कवि कविता एक एक संग्रह भरवे सोचला। मतलब संतोष बाबू जो हैं अपना कविता छपाने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि जितने कवि का कविता है सबको एक ही किताब में छपवा दिया जाए। और 1990 साल में एक पथिया डोंगल में हुआ के नावे एकर प्रकाशन भले। एक किताब छपता है, एक पथिया डोंगल में हुआ। इसमें ये जितने कवि हैं ना सब की कविताओं का संग्रह बना देते हैं। ये किताब एक सभ्य कवित्वेन में माय माटिक टान है। इस कविता में जितने कविताएं हैं इस किताब में सब में माँ और मिट्टी का खिंचाव है, जुड़ाव है, लगाव है, समर्पण है। संतोष बाबू किताब पत्रिका पढ़े बटे बड़ी रुचि हलन। संतोष बाबू का किताब और पत्रिका पढ़ने की तरफ बहुत रुचि था। यह लेतारे बिहान नामक मगही पत्रिका में कन्हई महतो कर कुरमाली और आदिवासी पत्रिका में नकुल दसुंदी के खोट्ठा लेख और कविता पढ़ला। इसी क्रम में बिहान नाम का एक मगही पत्रिका था, उसमें से कन्हई महतो का और कुरमाली भाषा में आदिवासी पत्रिका में नकुल दसुंदी का खोट्ठा में लेख और कविता पढ़ते हैं। तकर संगे भारतेंदु जी भाषा प्रेमक दू पाइत निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति के मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। कि अपना भाषा का उन्नति होगा ना तो सबका उन्नति होगा, अपना भाषा का उन्नति नहीं होगा तो मन का जो दुख है ना, सूल, ठीक है, जो चुभता है पीड़ा, वो खत्म नहीं होगा। पढ़ल बादे उनकर मन मातृभाषा खोट्ठक प्रति व्याकुल भय उठल और खोट्ठा में लिखे शुरू करला। पहले ये पढ़ रहे थे, मगही पढ़े, फिर ये सब जो पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में जब ये पढ़े ना, इनका जो भाषा पढ़े, ये जो लाइन पढ़े, तो इनके दिमाग में आया कि साला हम अपना खोट्ठा भाषा क्यों नहीं शुरू करें, अपना खोट्ठा भाषा का क्यों नहीं आगे बढ़ाएं। तब ये खोट्ठा भाषा में लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से इनको प्रेरणा मिलता है और खोट्ठा में लिखना शुरू कर देते हैं। हिंदी पत्रिका नई लहर के संपादक डॉक्टर दयानंद बटोही जी संतोष बाबू खोट्ठा कविता से बहुत प्रभावित हला। हिंदी पत्रिका नई लहर के संपादक डॉक्टर दयानंद बटोही जी संतोष बाबू के खोट्ठा कविता से बहुत प्रभावित होते हैं, मोहित होते हैं। उनकर खोट्ठा कविता संग्रह बटोही जी अपन भाव फुर्छुअल हथ यह संकलन अंधेरे में चमक पैदा कर खोट्ठा को नई रोशनी प्रदान कर भाषा के प्रति रुझान पैदा करता है। ये लिखे हैं बटोही जी, लिखे हैं ये कि यह जो संकलन है खोट्ठा का कविता का संकलन है, ये अंधेरे में चमक पैदा करता है और खोट्ठा को नई रोशनी और प्रकाश प्रदान कर भाषा के प्रति रुझान पैदा करता है। यह शुभ है। श्री संतोष कुमार महतो के भारतेंदु बनेंगे, यह मेरा विश्वास है। मतलब श्री संतोष कुमार महतो जो हैं खोट्ठा भाषा के भारतेंदु बनेंगे, यह मेरा विश्वास है, ऐसा वो दुआ देते हैं, कामना करते हैं। संतोष बाबू खोट्ठा, बांग्ला, कुरमाली, मगही और अंग्रेजी जैसन कई गो भाषा के जानकार हला। इतनी भाषाओं को जानते थे वो। खोट्ठा के कवि सम्मेलन वो भाव विभोर भय के कविता पाठ करा हला। खोट्ठा का कवि सम्मेलन जहाँ होता था वहाँ वो एकदम मंत्र मुग्ध होकर पूरी दुनिया को भूलकर जो कविता का भावार्थ है उस भावार्थ में घुसकर कविता का पाठ करते थे। फिंगाठी कविता रहेक चलते और लोग उनकर कविता बड़ी ध्यान से सुना हलथिन। तंज वाला, व्यंग वाला कविता रहने के कारण लोग बड़ी ध्यान से कविता सुनते थे, क्योंकि वो सुनने में मज़ा भी आता था और एक तरह का क्या कहते हैं समाज का दृश्य पैदा करते थे, और जो व्यंग के जरिए अपने जो बुराई है उस पर तमाचा भी मारते थे। इस कारण से ये सुनने में ज़्यादा अच्छा भी लगता था और रोचक भी लगता था। आकाशवाणी रांची से भी तोहर कविता प्रसारण कई बेर भेल है। आकाशवाणी रांची से भी इनके कविता का प्रसारण बहुत बार हुआ है। खोट्ठा साहित्यिक सेवा खातिर खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो बाटले संतोष बाबू के श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान, देखिए इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से सम्मानित करल गया हल। मतलब इनको ये सम्मान मिला है, कहाँ से मिला है? खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कहाँ से मिला है, कौन सम्मानित किया इनको और क्या सम्मान मिला है, ये जरूरी है ना। संतोष बाबू जन्म बोकारो जिला गंगजौरी गाँव में एगो सकत चसक घरन 2 सितंबर 1930 में भेलन। 1930 में 2 सितंबर को गंगजौरी, ये आपका बोकारो में है, जैना मोड़ के आसपास है।
वहाँ पे इनका जन्म होता है। माया का नाम छुटमणि देवी और बापे का नाम तालो महतो हलन। इनके माँ का नाम छुटुमणि देवी और पिताजी का नाम तालो महतो है था। गंगजौरी गांव चसाक ठाव और मास्टर सभेक गौट रहे चलते संतोष बाबू चास और शिक्षा दियो में माहिर हला। गंगजौरी गांव जो है ना वो खेती की गृहस्थी के लिए किसान का गांव है और वहाँ पे शिक्षक लोगों का समूह था। उसमें साथ रहते रहते इनका शिक्षा और चास मतलब खेती बाड़ी दोनों में माहिर हो गए, दोनों में निपुण हो गए। 1957 में MA और 58 में डीप इन एड डिप्लोमा इन एजुकेशन करल बादे मास्टरी शुरू करला। फिर ये टीचर बन जाते हैं। पुंडरू हाई स्कूल से DBC +2 हाई स्कूल चंद्रपुरा पहुंचला। पुंडरू हाई स्कूल से शुरू किए, फिर वहां से DBC +2 हाई स्कूल चंद्रपुरा पहुंचे और यहीं से रिटायर करते हैं। 1990 साल में उप प्राचार्य भय के रिटायर भेला। 1990 में ये उप प्राचार्य होकर रिटायर करते हैं। यह पिछला 2012-13 इसी में इसी आसपास में इनका डेथ होता है। एक्चुअल डेट यहाँ मैं लिख दूंगा आपको। रिटायर भेल बादे संतोष बाबू अपन जन्म स्थान गंगजौरी में चास बारी और समाज सेवा करे लगला। रिटायर होने के बाद जो है संतोष बाबू अपना जन्म स्थान गंगजौरी में चास बारी और समाज सेवा मतलब खेती बाड़ी ये करने लगे, समाज सेवा करने लगे। भारी शरीर रहलो बादे साइकिल चलवा हला। शरीर भारी था फिर भी ये साइकिल चलाते थे। लौतन परियाक छुआ सबके फुटानी और खेती बाड़ी बाटे मन नहीं देख के उनकर मने बड़ी फिकिर हलन। अभी जो लेटेस्ट जो नया जनरेशन था उनका फुटानी और खेतीबाड़ी से मन उब जाना, खेतीबाड़ी नहीं करना, ये देख के उनके मन में बड़ा चिंता हुआ करता था। उनका एक कविता था ना, याद है, चसाक छुआ भेले बबुआ, एक मणिफूल में ही है। अपन नया कविता में वो लिखला, चसाक छुआ भेले बबुआ ई छुआ की अर्जी देता धान। ये तो बाबू लोग हो गया है, ये लोग धान थोड़े अर्ज देगा। कविता है ये, अच्छा कविता है। उनकर मने खोट्ठा में आरो बहुत कुछ करे इच्छा हलन। उनके मन में खोट्ठा में और भी बहुत कुछ करने का इच्छा था। मैंतुक 24 नवंबर 2013 में संसार से विदाई भई गला। लेकिन 24 नवंबर 2013 को संसार से विदा हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। उनकर सिराल गोटे खोट्ठा समाज में दुख डूब गया। इनका जाने का गम से पूरा खोट्ठा समाज जो है दुख में डूब जाता है। उनकर कविता गोच दिया बन के सब दिन हामिन के डहर देखते रहत सहे मनक साथ। इनका जो कविता है दिया बनकर हम सबको रास्ता दिखाते रहेंगे, यही हम सबका मन का इच्छा है। ठीक है। और एक बात बताता हूँ आपको मैं, संतोष कुमार महतो जी का एक पोता है, नहीं पोता नहीं, नाती है। नाती मतलब नाती क्या होता है, बेटी का बेटा। इनके एक बेटी का बेटा है जिनका नाम है लखूचंद महतो। लखूचंद महतो सौभाग्य से यही इंसान आज मेरा मित्र है। हम लोग साथ में टीचर हैं एक ही जगह पे। इनसे काफ़ी परिचय मेरा है और इन्हीं से मालूम चला कि संतोष महतो जी इनके नाना जी हैं और इनके बारे में, संतोष जी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आवल खेड़क अतपूर्वा यात्रा। आवल खेड़क अतपूर्वा यात्रा, इसके लेखक है पंचम महतो। क्या लिखा है हम लोग पढ़ते हैं इसको। ये घटना है 1985 सालक 1985 का ये बात है। आश्विन महीना के दिन गायत्री परिवार बाटले उत्तर प्रदेश के आगरा पास आवल खेड़ा गाँव में एगो बड़ जगह सरजा में भाग लियल जा रहा। 1985 में आश्विन महीना का दिन, धूप का दिन है ना, आश्विन कार्तिक अघन, अच्छा धूप का नहीं, सावन का, अघन के पहले मतलब अक्टूबर नवंबर का समय की बात है। गायत्री परिवार की तरफ से उत्तर प्रदेश में कि आगरा में एक गांव है आवल खेड़ा, वहाँ पर कोई कार्यक्रम था, वहाँ पर ये भाग लेने जा रहे थे। यज्ञ का है ना, यज्ञ का कार्यक्रम था, यज्ञ का, वहाँ ये भाग लेने जा रहे थे पंचम महतो जी। आवल खेड़ा हमार गुरु जन्म स्थान, जहाँ जाए ले 2-3 महीना से सौंपल हल। आवल खेड़ा जो है पंचम महतो जी के गुरु जी का जन्म स्थान है, जहाँ जाने के लिए 2-3 महीना पहले से ही तैयारी कर रहे थे। एगो बस यात्रा शुरू भले, एक बस में बैठकर यात्रा शुरू करते हैं। जकर संगे हाल हमार छोट बेलक संगी शंकर केवट और ओकर गिरनी। और इसमें क्या था, इसके साथ में इनके बचपन का मित्र शंकर केवट, बचपन का मित्र हैं शंकर केवट, वो और उनकी पत्नी, ये सब साथ में जा रहे थे। 4-5 घंटा गाड़ी बैसल शंकर गौरवा भरवाए लगले।
4-5 घंटा गाड़ी में बैठे बैठे उनका पैर जो है ना भरवा गया। भरवाना क्या होता है? हम लोग इसको बोलते हैं झिनझिनाना। समझते हैं इसको क्या होता है? मतलब जब पैर को दाब के बैठिएगा तो देखिएगा नीचे तरफ जब ब्लड पास नहीं होगा ना तो अजीब तरह का सिरसिरी होता है पैर में। कभी हुआ है आप लोगों को? और उस समय अगर तलवा को छू दीजिएगा ना तो लगेगा जैसे कांटा चुभ रहा है। हुआ तो होगा, इसे कहते हैं भरवाना। ठीक है, हमरा कहल तो हम कहलों तनी गौड़वा हथवा झाड़ ले, बैसल बैसल भरवाई गेल हो। हमको बोले कि दिक्कत हो रहा है तो हम बोले थोड़ा हाथ पैर को झाड़ लो। पैर जो हाथ पैर जो भरवा गया है, इससे क्या एक्चुअली होता क्या है ना, ब्लड पास नहीं होता है तो ब्लड वहाँ जाता नहीं है और उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, जिस कारण से ये दिक्कत होती है। फिर जैसे इसमें ब्लड पहुँचेगा वहाँ तक, ऑक्सीजन पहुँचेगा वहाँ तक, फिर वो ठीक हो जाता है। ठीक है, और 2 घंटा बाद वो उठे है ना पैर लगल। एक ठिन तो ओकरा टांग टूंग के फिर फरागत कर लो और एगो लंबा सीट में सुताई दिलिए। 2 घंटा बाद वो खड़ा ही नहीं हो सकने लगा। फिर उसको किसी तरह से उतार के उसको ठीक किए उठा के, और उसके बाद जो है लंबा वाला सीट में उसमें सुला दिया गया। बसियाम बेरा बनासक राम घाट पहुँचलो, जहाँ सभी गंगा नहाए नामला मैंने शंकर करत की। अब फिर सब जो बनास घाट पहुँचता है वहाँ पे सभी गंगा नहाने के लिए उतरता है बस से। लेकिन शंकर क्या करेगा, हम ओकरा टाइम के पासक एगो डॉक्टर खाना ले गलो। हम उसको उठा के, सामने एक डॉक्टर था वहाँ पे ले गए। डॉक्टर चतवल जे एकरा पछिया घात लकवा मार दिल। पछिया घात को लकवा कहते हैं। एकरा घाड़ घुरा के ले जो, नहीं तो जाने खतरा हो। डॉक्टर बोला कि इसको लकवा मार दिया है, इसको उठा के घर लेके जाओ, और नहीं तो जान का खतरा है, मर जाएगा ये। सुन के तो हम चौंकाए रहलो, और गिरनी कांदे लागली। ये सुन के हम तो चौंक गए, आश्चर्य हो गया। उनकी पत्नी जो रोने लगी। सब एक मत जे एकरा घर घुराए दिल जाओ। सबका मत था, सबका विचार था कि इसको घर वापस कर दिया जाए। मैंने कैसे जाए, कैसे है? एक बार कह लीजिए टिकट कटाए गाड़ी बैसाए दहियो तो नहीं दियो परान, घर घुर जा। इटा सुन शंकर चुपचाप हमारे मतलब टुकुर टुकुर भाले। और गिरनी कहली ई परदेश से हम गांठ मोट संभारब ने एकरा, और कांदे लगली। एक बार तो बोले कि टिकट कटा दे रहे हैं, तुम दोनों जन जाओ घर। यह सुनकर शंकर चुपचाप होकर टुकुर टुकुर देखने लगा, और उसकी पत्नी बोलने लगी इस प्रदेश में हम अपना बोरा बिस्तर समझे संभालें कि इसको संभालें। यह बोल के रोने लगी। हमू भावे लागलो सही तो कि करब दुविधा में पड़ गलो। हम भी सोचने लगे कि करे तो करे क्या, दुविधा में फंस गए हैं। एक बाट हल इतना दिनक सफल जग, देश दुनिया के देखे लालसा, गाड़ी के चुकवल भाड़ा पैसा, और दूसर बाट संगिक जिंदगी की करब। एक तरफ था इतना दिन से तैयारी किया हुआ यात्रा का जोग, देश दुनिया देखने का लालसा, गाड़ी में टिकट कटा लिए हैं, पैसा खर्चा हो चुका है, और दूसरी तरफ था जो साथी है, संगी है, उसका ज़िंदगी। करे तो क्या करें? आप लोग क्या चुनते हैं? ऐसा अगर सिचुएशन आ जाए तो किसको चुनिएगा? मने मन से गुरुक ध्यान कर लो, से गुरुक मने मन उसी गुरु का ध्यान किए। तो जैसे वो कहला बाबू पहिल दुखक गजल लाचार मानुष टाक सेवा कर, दुखी जीवक सेवा ही भगवान के वासा। फिर क्या जान जकरा खोजे हैं, खोजले जा हैं पैबे कि नहीं। मतलब फिर हम मने मन, लेखक जो है मन ही मन अपने गुरु का जिसे मिलने जा रहे थे उनका ध्यान करते हैं, तो उनको लगा जैसे गुरु बोल रहे हैं कि बेटा जो लाचार है पहले उसको सेवा करो, वही सेवा सच्चा धर्म, भगवान का धर्म है, और भगवान उसी में वास करता है। फिर क्या पता जिससे मिलने जा रहे हो वो मिले कि ना मिले, तुम्हारे सामने जो है उसका सेवा कर लो, सही कर लो। दियो बगैत के ले के रेले चढ़ाए घर घुराए आन लो। वही किए, दोनों आदमी को लेकर ट्रेन में चढ़कर वापस घर ले आए। अस्पताल में भर्ती कर दिलो, जहाँ महीना दिन के इलाज के बाद घर घुर भुएँ धाप दिए पारल। फिर ला के उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए, जहाँ महीना दिन इलाज के बाद वो घर वापस आता है और धरती पर पैर दे सकता है। हमर जगह जो तो जावा नाय भेल तकर लेल मने एगो हीन भावो हल से लली घटना का वृत्तांत हम अपन गुरुधाम में फरनाए के लिख पठेलो। मतलब हमको वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए मन में एक हीन भावना था कि हम नहीं जा सके, इसीलिए इस यात्रा वृत्तांत को अपना गुरुधाम में हम लिख के भेज दिए। मतलब वहाँ पे जो हुआ उसको भेज दिए जहाँ जाने वाले थे। उधर से सैल दीदी की चिट्ठी आयल जकर में लिखल हल। उधर से एक सैल दीदी हैं जिनका चिट्ठी आता है, वो लिखती हैं भाई तो ठीक कर लें से समय तोहें ओकरा करा उचित हलो तोर असल जग भेल हो।
कि भाई तुम सही किया, तुम जो किया ना बिल्कुल सही किया, उस समय वही करना उचित था, यही तुम्हारा असली यज्ञ है। यज्ञ माने तो जीवक सेवा, परे खते त्याग, सेटा तो एक करल है। यज्ञ मतलब क्या होता है? जीव का सेवा होता है, दूसरे के लिए त्याग करना होता है, और तुमने वो किया है। से खातिर गुरु धाम बांट ले ढेरे आशीर्वाद और धन्यवाद। इसीलिए गुरु धाम की तरफ से तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। मने सुकून भेल, जब सुनल जब वाह वाह करे लागल, मन में ये सुकून हुआ, जो सुना वो वाह वाह करने लगा। क्या बात है। ई अघटना पर हूँ शंकर 8 बच्चर बाँचल। इस घटना के बाद भी शंकर जो है ना 8 साल तक जिंदा रहता है। हम जखन ओकरा लैंगचाए चलत देखतलों तखन हमर मनवा हुलस उठल। हम जब उसको लंगड़ा रंग के चलते हुए देखते, लैंगचा मतलब लंगड़ा के होता है, कि चलते हुए देखते तो मन मेरा खुश होता कि चलो आज जिंदा है ये आदमी, चल तो पा रहा है, नहीं तो क्या होता। शंकर केवट एखन आर नाय मिंतुक मने पड़े हैं ओकर संग आरी अघटन अवल खेड़ा जगह सही यात्रा। शंकर केवट अभी नहीं है, इनका देहांत हो चुका है, लेकिन मन में आता है इनका ये यात्रा, इनके साथ जो गए थे वो चीज़ हमको याद आता है। ये था दूसरा। अगला है, ख़त्म कर लेते हैं इसको। खोट्ठा चासा गोविंद महतो जंगली। इसके लेखक हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, इनका ये उपनाम। चासा माने खेतीहार। चासा मतलब क्या होता है? खेतीहार। जे हार फार करके धान गेहूँ जोंडरा अलुआ प्याज उगवो है, जो हल बैल करके धान गेहूँ मकई आलू प्याज ये सब उगाता है, खेती करता है। कोई चासा अपने हार फार नाय करके अपन घरे कमियाँ घांगर बनिहार से खेती करवो है। भले ऐसा मोट चासा करो है जकरा मीरा कहल जाए। मतलब कोई चासा ऐसा होता है जो खुद खेती नहीं करता है, लेकिन दूसरे से कराता है। ऐसा जो किसान होता है वो मोटा किसान होता है, ठीक है, अमीर होता है वो लोग जो आदमी से काम करवाता है। इस तरह के किसान को मीरा कहा जाता है। वो अपन देख रेख में खेती करवो है, अपने देख रेख में खेती कराता है। चासा कर एगो आरो रूप है, जे निमित्त हवो है, उत्प्रेरक हवो है, मैंने चाष करे खातिर उकसावो है, प्रेरित करो है। चासा का एक और रूप है, वो निमित्त होता है, निमित्त मात्र है, साधन मात्र है, उत्प्रेरक है, जो वो काम करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। हिया हम खोट्ठा चासा माने खोट्ठा खेती करवैया से है। यहाँ पर खोट्ठा चासा जो लिखा हुआ है इसका मतलब है खोट्ठा का खेती। खोट्ठा खेती क्या होता है? खोट्ठा को आगे बढ़ाना, उपजाना। जे हार फार तो नाय मगर प्रेरित जरूर कर रहा है। मतलब खोट्ठा चासा है ये हल बैल तो नहीं चलाते हैं, लेकिन प्रेरित जरूर करते हैं, प्रेरणा जरूर देते हैं। यही भाव है गोविंद महतो जंगली जी हम खोट्ठा उत्प्रेरक चासा रूपे पावल हैं। इस क्रम में गोविंद महतो जंगली जी को हम खोट्ठा का चासा के रूप में, खोट्ठा के किसान के रूप में पाते हैं। जंगली जी घारेक मोट चासा जरूर रहत, मगर शायद ही वो हारक बूटा धरल हत। जंगली जी के घर अपना जो है मोटा चासा थे, मतलब मजबूत किसान थे, अमीर किसान थे, लेकिन शायद ही वो हल का बूटा पकड़े थे। हल का बूटा जानते हैं क्या होता है? एक किसी वीडियो में बताए थे हम कि हल का बूटा क्या होता है। इले कि वो अपन बापक छोट बेटा रहत, क्योंकि वो अपने बाप का छोटा बेटा थे। पढ़े हला और पढ़वा छुआ कमे बूटा धर रहत। वो पढ़ते थे, और पढ़ने वाला लड़का लोग जो है ना बहुत कम खेती करता था। आप तरी उनकर परिचय खाट खूटे हैं, अब थोड़ा उनका परिचय कर लेते हैं हम लोग। गोविंद महतो जंगली जी का जन्म 6 फरवरी 1945 ईस्वी में एगो मोट चासा किसान घरे गांव चेटर, थाना रामगढ़, जिला तखनक हजारीबाग और अखनक रामगढ़ में है। 6 फरवरी 1945 को एक मोटा किसान जो अमीर किसान थे, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जिनके अंडर में काम करते थे, उस घर में होता है। और गांव का नाम चेटर है और थाना रामगढ़ है, जिला उस समय का हजारीबाग और अभी का रामगढ़ है। पहले रामगढ़ जिला हजारीबाग में ही आता था। इनकर बापे का नाम स्वर्गीय हितू अवधार और माया का नाम कविलास देवी रहे। इनके पिताजी का नाम क्या था? स्वर्गीय हितू अवधार, और माताजी का नाम कविलास देवी। हायर सेकेंडरी परीक्षा 1962 में गांधी स्मारक उच्चतर मध्य विद्यालय रामगढ़ कैंट से करल रहा था। हायर सेकेंडरी 10+2
स्नातक संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से 1965 में, MA हिंदी रांची विश्वविद्यालय से 1967 में, RLLB 1970 में करल बाद वकालती शुरू करल रहत। ये सारी डिग्रियाँ इनका है। स्नातक कहाँ से किए थे? कोलंबस कॉलेज से। मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ, कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। 1965 में और MA किए रांची यूनिवर्सिटी से और LLB किए 1969 में। इसके बाद वो वकालती शुरू करते हैं, वकील बन जाते हैं। राजनीतिक नजरें ई साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा के रहत। राजनीति के नज़र से ये कम्युनिस्टवादी के विचारधारा का मानने वाले थे। पार्टी कर सक्रिय सदस्य रहत। पार्टी में ये एक एक्टिव मेंबर भी थे। जनप्रतिनिधि मुखिया रूपे 1978 में कोठार पंचायत से चुनाला और उनका पार्टी के लोग के प्रमुख पद कर उम्मीदवार बनौला। जनप्रतिनिधि मुखिया के रूप में अभी चल रहा है पंचायत चुनाव ना, मुख्य चुनाव हो रहा है। इसी तरह के चुनाव में 1978 में वो कोठार पंचायत से चुनाए और उनको लोग जो है प्रमुख का पद उम्मीदवार बनाए। निर्वाचित हैला पर कुछ तकनीकी कारण से हाई कोर्ट से अवैध घोषित हैल बादे और राजनीति से एक नियर मुंह मोड़ लेला। चुनाव भी गए थे लेकिन किसी तकनीकी कारण से, टेक्निकल कारण से हाई कोर्ट से ये चुनाव अवैध हो जाता है और इसके बाद से राजनीति से ये मुंह मोड़ लेते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। मुखिया और प्रमुख रूपे उनकर नाम रहे पुनीत राम ओहदार, जे उनकर पुकारू नाम रहे और ओहे नाम वोटर लिस्टों में रहे। उनका नाम क्या था? पुनीत राम ओहदार प्रमुख के रूप में, और यही नाम उनके वोटर लिस्ट में भी था। एके झा 1982 में जखन खोट्ठाक रचनाकार और खोट्ठाक सेवक खोजो हालत पढ़ुआ छुआ खोजो हालत। 1982 में जब एके झा खोट्ठा का रचनाकार और खोट्ठा सेवक खोज रहे थे, पढ़ने वाले बच्चा खोज रहे थे, तखन उ अपन जान पहचाने के लोग से मिलत अपन बात रखत। यह लेतारे वो चेटर गाँव पहुँचला जहाँ आखिर पहचाने के लोग जंगली जी रहत, और वो अपने जान पहचान के लोगों से, कौन? एके झा जी इस तरह के लोगों से मिलना चाह रहे थे, खोज रहे थे, सबको ये बात बता रहे थे। इसी क्रम में वो चेटर गाँव पहुँचते हैं जहाँ उनको अक्षर पहचानने वाले पढ़े लिखे जंगली जी से मिले। जंगली जी पासे झा जी अपन बात रखला तो जंगली मदद करे राजी हो गया, तन मन से संग दिए वचन देला। जब जंगली जी के पास झा जी अपने बात रखे तो ये जंगली जी जो है मदद करने के लिए तैयार हो गए और तन मन से साथ देने का वचन भी देते हैं। झा जी खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार का गठन करके तितकी पत्रिका बहारवे विचार करला। झा जी जो है खोट्ठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार गठन किए और तितकी पत्रिका वहाँ से प्रिंट करवाने का विचार किए। जंगली जी अपन लंगोटिया संगी जीतू महतो संग विचार करके खोट्ठा के एगो छोट मोट सम्मेलन 1984 में मिडिल स्कूल कोठार में रखला। अपना जो साथी था, लंगोटिया साथी जो बचपन का दोस्त होता है, उनसे मिल विचार किए और खोट्ठा का एक छोटा मोटा सम्मेलन मिडिल स्कूल कोठार में आयोजित करते हैं, जहां रामदयाल मुंडा, BP केसरी, HN सिंह हैन तैन लोग पहुना रूपे आयल रहा। ये लोग मेहमान के रूप में आए थे, पहुना मेहमान के रूप में आए थे, ये बड़े नाम वाले थे। एक बादे खोट्ठा भाषा विकास और साहित्य के संगे जंग और पढ़ाई लिखाई कर बात शुरू है। इसके बाद जो है खोट्ठा भाषा विकास के रूप, साहित्य के रूप में पढ़ाई लिखाई और का बात शुरू होता है। जंगली जी अपन गाँव में 3 गो BA BSc पास करल छुआ के प्रेरित करके पहिल बैच MA खोट्ठा में नाम लिखौला। जंगली जी जो है ना अपने गांव के 3 लड़का को BA BSc पास किया हुआ 3 लड़का को प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके पहला बैच खोट्ठा MA का पहला बैच में नाम लिखाए। वो सब रहे भोगनाथ ओहदार, BN ओहदार, जिसको जानते आज है BN ओहदार, भोलाराम महतो और मोतीलाल ओहदार। ये तीनों खोट्ठा भाषा में MA करने का तैयारी करते हैं, पहला बैच। फिर दूसरा बैच में नागेश्वर महतो, रामटहल ओहदार, निरंजन महतो, राम प्रसाद महतो, बाबूलाल महतो बूढ़ा खुखरा के नाम से लिखवे ले प्रेरित करला। इन सबको सेकंड बैच में नाम लिखवाए। लिखिए, पढ़िए, कैसे पढ़िएगा। पढ़ुआ छुआक संगे संगे अखनिको पढ़वे खातिर मास्टर रूपे चित्रंजन महतो चित्रा जे रामगढ़ उच्च विद्यालय के कोयरी टोला कर हेडमास्टर रहत के प्रेरित करके रखौला। पढ़ने वाले बच्चा भी खोजे और पढ़ाने वाले टीचर भी खोजे। क्यों खोजे? चित्रंजन महतो चित्रा जी को, उनको भी खींच के ले गए, चलिए पढ़ाइएगा आप हमको। इन ईयर पहला और दूसर बैच कर छुआ और अखनिक पढ़वे के, लेकिन गुरु जी जुगाड़ करे में महत्वपूर्ण काम करल रहा था। देखिए कितना मतलब
अजीब लगा नहीं कि पढ़ने वाला स्टूडेंट भी खोजो और पढ़ाने वाला टीचर भी खोज के लाओ तो पढ़ाई होगा। चलिए सही है, इतना कौन करता है आज के डेट में जी। ये लोग थे, हीरे थे, मोती थे जो कर लिए। आजकल तो पढ़ने में भागता है आदमी, कैसे नंबर कैसे मिल जाए, कैसे पास हो जाएंगे, डेट्स इट। पढ़ता कौन है यार। खोट्ठा सम्मेलन करवे में ढेर बड़ जिम्मेदारी निभल रहत। एकरे चलते 1984 में कोठार में, 85-87 में चैटर में, 86 में रामगढ़ कॉलेज में और 2000 में कोठार के खोट्ठा सम्मेलन हेल रहे हैं। खोट्ठा का सम्मेलन करने में बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाए, इसलिए 84 में कोठार में, 85-87 में चैटर में और 86 में रामगढ़ में, ये सब में खोट्ठा का सम्मेलन होता है। 1993 में बोकारो खोट्ठा कमेटी बाद खोट्ठा रत्न से सम्मानित हेल रहे थे। 1993 में बोकारो खोट्ठा कमेटी ने बाद में इनको खोट्ठा रत्न से भी सम्मानित किया। जब कभी हम उनकर से भेंटा हली हमरो प्रेरित कर रहा था। जब कभी भी हम उनसे मिलते थे तो वो हमको भी प्रेरित करते थे। ऊ कहत खोट्ठा लिखा और खूब लिखा तो ही नवा पौध लागे। उनकर विचार रहे एखन जैसने भी है रचना लिखा बादे बाढ़ थिरल बादे छटल जाए। मतलब कहते हैं, वो कहते थे कि खोट्ठा में लिखिए, खूब लिखिए। आप लोग नया नया पौधा है, नया नया वृक्ष है, आप लोग जैसा भी लिखिएगा लिखिए, रचना लिखिए, बहुत सारा लिखिए, जैसा भी होता है। बाद में जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो छाटेंगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, लेकिन पहले संख्या बढ़ाइए। ई लखे उनकर विचारे खोट्ठा साहित्य कोनो बंधन कर बांध नाय बांधे के चाहिए। मतलब खोट्ठा में किसी तरह बंधन नहीं होना चाहिए, ये उनका मानना था। साहित्य के स्वतंत्र निर्मुक्त खुला आकाश में उड़े दाय। साहित्य को स्वतंत्र निर्मुक्त और खुला आकाश में उड़ना मुश्किल होता है। ए नियर उ जेबा पौध लगावला बहुत पेद करे खोट्ठा क्षेत्र लानला उ सब उनकर दुलार भावे के चलते एखन लहलहाए रहल हत। आज झबरल बोर गाछ नियर बन गया। इसीलिए उनके द्वारा लगाया गया पौधा आज जो है खोट्ठा के क्षेत्र में काफ़ी फेमस हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है, बरगद के पेड़ की तरह फैल गया है, बड़ा हो गया है। जंगली जी साहित्य रचनाओं करल हत। जंगली जी जो हैं साहित्य का रचना भी किए हैं। जकर में एगो संस्मरण उड़ गलक फुलवा रह गलक बास राधा कृष्ण पर लिखल हत। ये पढ़ना था हम लोगों को ना, पहले वीडियो बना हुआ है। जे इंटर क्लासिक किताब खोट्ठा गद्य पे संग्रह में संकलित है, वो लिखे थे वो। एक कविता तितकी और बारूद जे रूसल पुटुस में संजुवल गेल है। एक कविता है तितकी और बारूद, ये रूसल पुटुस की किताब है, उसमें लिखा गया है। ये कविताएं समय एक पुकार है, जनवादी विचार है। इसमें क्या है, समय का पुकार है और जनवादी का विचार इसमें लिखा गया है कि लेख्या पुटुस तितकी के बारूद रूप दे के उलगुलान दिए भाव रखल हत। और कविता का आखिरी पाता है, उस कविता का आखिरी लाइन ये लिखा हुआ है, बारूद लेख्या पुटुस तितकी लय जलावा शोषण के पड़ाए के अपन राज बनावा। बारूद की तरह पुटुस के तितकी को, पुटुस का लकड़ी होता है ना, पुटुस फूल देखे तब लोग दिखाई दे ना, पुटुस का फूल होता है, उसके लकड़ी को जलाइए, बारूद की तरह जलाइए और शोषण को जला के राख कर दीजिए और अपना राज बनाइए। वो पेशा से वकील रहत, जिंदगी आखिर वो कैंसर रोग से पीड़ित हैला और 3 अक्टूबर 2014 अपन जीवन लीला खत्म कर देला। उनकर आत्माक शांति खातिर सत नमन। वे पैसे से वकील थे, हजारीबाग में वकालती करते थे। हजारीबाग से जिंदगी के आखिरी समय में, वो जिंदगी के आखिरी समय में उन्हें कैंसर हो गया और 3 अक्टूबर 2014 को इनका देहांत हो जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए शत प्रणाम करते हैं। ये था संस्मरण, तीनों हम लोगों ने कवर कर लिया है और जल्दी ही हम लोग कवर करेंगे शब्द चित्र। उम्मीद करता हूँ कल ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है। अभी सारा जो हम लोगों का MCQs है पड़ा हुआ है, नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ जल्दी ख़त्म करूँ उसको, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा नहीं है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।